प्रिय मित्रों, मैं आपको स्नेह नमस्कार करता हूँ। मेरा नमस्कार आप स्वीकार कीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। मैं रोहताश गुप्ता हूँ। मैं प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी हूँ, फॉर्मर हेड ऑफ द जोलॉजी डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, वर्तमान में सेवानिवृत्त। और मैं आजकल कविता सर्जन का मैं लगा हुआ हूँ, जो मेरे लिए एक बहुत ही अहम प्रक्रिया है। और उसी में आप देख रहे हैं जो मैंने टेबल पर लगाई हुई, क्योंकि मेरी मेहनत है आपको दिखाने के लिए। ऐसे मिला के मेरी 15 कविताएं हो गई हैं। और मेरा जो विषय है कविताओं पर, या तो कुदरत जिसे प्रकृति है उसको कहते हैं, या देश के प्रति जो नौजवानों ने अपनी जान गंवाई स्वतंत्रता संग्राम में, और जिनको कोई नाम तक नहीं जानता, उनके बारे में मैंने कम से कम भी मैं वक्त की गर्द में छिपे हुए, वक्त की गर्द से लिपटे हुए और वक्त की गर्द से ढके हुए उन सेनानियों के महान कृत्य को सामने लाया हूँ, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। मेरा तो विनम्र निवेदन है, वक्त चलता रहता है, जीवन भी चलता रहता है, देश भी चलते रहते हैं, समाज भी चलते रहते हैं। जो अच्छे काम करते हैं वो अपना अच्छा काम कर जाते हैं। कोई अगर उनको याद करे, उनके प्रति कृतज्ञता अपनी प्रकट करे, वो देश वो समाज बड़ा बन जाता है। जो अपने ऐसे बलिदानियों को भूल जाए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की और उनको डस्टबिन में डाल दे, वो कोई बात जस्सी नहीं। और ऐसी कौम, ऐसा देश फिर तरक्की करने में या तो टाइम लगता है या तरक्की हो ही नहीं पाती। देश के प्रति त्याग के भाव रखना, ये मानवीय चेतना का एक अभिन्न और बहुत ही सद्गुण भरा चेहरा है। इस चेहरे को हमें हमेशा सजा के रखना चाहिए, जिससे कि हमारा देश, हमारा समाज उन लोगों के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सके जिन्होंने हमारे प्रति, हमारे देश की स्वतंत्रता प्रति अपनी जान दे दी। आज मैं उन्हीं में आप खुद है, जैसे मैं आपसे जब बोलता हूँ कि मेरी आज की कविता का जो विषय है वो है क्रांतिकारिणी दुर्गा भाभी। ये दुर्गा जो थी, ये इनका नाम था, बहुत नौजवान लड़की थी। और दुर्गा भाभी क्योंकि वो उनके पति का नाम था भगवती चरण वर्मा, शहीद भगवती चरण वर्मा, तो शहीद भगवती चरण वोहरा, आप मेरे को क्षमा का दान देंगे। और भगवती चरण वोहरा भगत सिंह, राजगुरु, इनके दोस्त थे, इनके साथ में बैठ के काम करते थे। तो इसलिए सभी लोग दुर्गा जी को दुर्गा भाभी के नाम से पहचानते थे, और उसी से ही उनका नाम फेमस हो गया। और उन्हीं के बारे में आज ये कविता पाठ में कर रहा हूँ। धीरे धीरे बोलूँगा। मेरी अपनी आत्मा, अंतरात्मा बहुत खुश है कि मैं कहीं से निकाल के लाया इनका अकाउंट और मैंने एक कविता बनाई है। मैं तो आपसे सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ विनम्र, कि आप इसे ध्यान से सुने और देखें, जानें कि वो अनजाने लोग जिन्होंने जानबूझकर हमारे देश की आज़ादी के प्रति अपनी जान दे दी, वो कौन थे। उनमें से एक थी क्रांतिकारिणी दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी क्रांतिकारिणी कोई और नहीं, वरन शहीद भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी। शहीद भगत सिंह को लाहौर जेल से सुरक्षित व सफल निकालना वह मर्दानी बड़ी वीरांगना थी। जब सॉन्डर्स के ऊपर भगत सिंह ने बम फेंक दिया तो लाहौर जेल में उसे बंद कर दिया। अब उस दिन रात को आसपास में, मतलब उसको वहाँ से लाहौर से निकलना अत्यंत आवश्यक था। तो मैं 1 मिनट और लूँगा। तो लाहौर से निकलने के लिए उन्होंने योजना बनाई। योजना में क्या था कि भगत सिंह जी ने अपना सारा का सारा हुलिया बदल लिया और हैट अंग्रेज़ों का पा लिया, और हाथ में बैत लेके और अंग्रेज़ों की पैंट और वही जूते लंबे वाले पहन के अंग्रेज़ बन गए। और उसके साथ में दुर्गा भाभी ने घूंघट बना दिया और वो उनकी धर्मपत्नी बन गई। नाम दोनों ने बदल लिया और साथ में एक चपरासी रख लिया, क्योंकि ये दिखाना था कि बहुत बड़ा कोई सेठ जा रहा है, और चपरासी राजगुरु बन गया। तो राजगुरु चपरासी, दुर्गा भाभी धर्मपत्नी, और जो बहुत बड़ा आदमी बना देखने में वो भगत सिंह। और वो रात को सॉन्डर्स के ऊपर बम फेंकने के बाद लाहौर जेल से कैसे भागे, उसी में ही क्रांतिकारिणी दुर्गा भाभी का रोल रहा है। तो वो मैं दोबारा पढ़ूँ पहले को। दुर्गा भाभी क्रांतिकारिणी और कोई नहीं शहीद, वरन शहीद भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी। शहीद भगत सिंह को लाहौर जेल से सुरक्षित सफल निकालना उसका कार्य था। वह मर्दानी बड़ी वीरांगनी थी। दुर्गा भाभी ने अनेक रूप धरे।
दुर्गा भाभी ने अनेक रूप धरे, अनेक यतन करे। दुर्गा भाभी ने अनेक रूप धरे, अनेक यतन करे। वीर क्रांतिकारियों की अदम्य सहयोगी थी, वीरों की खबर रखती थी, वीरों की ही सखा सहयोगी थी। जन्मी दिवस 7 अक्टूबर सन 1907 को, जन्मी दिवस 7 अक्टूबर सन 1907 को, बाल्यावस्था में ही ब्याही गई थी। शहीद भगवती चरण वोरा बने जीवन साथी। ये जोड़ी त्याग मूर्तियों की आज़ादी संघर्ष में रूह समेत बलिहारी थी। सांडोर्स हत्या केस में भगत सिंह लाहौर जेल में बंद था। जल्द मुक्त कराना दुर्गा भाभी का मुख्य उद्देश्य था। पति भगवती चरण इस प्रयोजन का अग्रिम फैसलाकार था। देखिए, उनके पति ने भी कहा कि हाँ, तू इसकी धर्मपत्नी बन के निकल ले यहाँ से। कलकत्ते लेके गए ट्रेन में बैठ के उसे। कौन कौन? भगत सिंह, जिसने सैंडर्स के ऊपर बम फेंका। दूसरा जो उनका चपरासी बना वो राजगुरु बना। और भगत सिंह जिसने हैट लगाया और बिल्कुल बैंत हाथ में लेके और अफसर सा दिखाई देने लगा, उसकी जो धर्मपत्नी बनी वो बनी दुर्गा भाभी। और दुर्गा भाभी ने, आप हैरान होगा, कहीं से बच्चा भी लिया और 3 साल का बच्चा गोद में लिया, घूंघट लंबा मार लिया, अंग्रेजों को दे दिया चकमार, पहुंच गए कलकत्ते। तो आगे आप जारी करते हैं। परियोजना के क्रियान्वित करने में, इस परियोजना जो वहाँ से भगाना था, लाहौर से कलकत्ता लेके छुपके जाना था, इस परियोजना के क्रियान्वित करने में भाभी दुर्गा ने प्रशंसनीय भूमिका निभाई थी। इस परियोजना के क्रियान्वित करने में भाभी दुर्गा ने प्रशंसनीय भूमिका निभाई थी। बन भगत सिंह की पत्नी, गोदी में 3 वर्ष का पुत्र लिया, रेल डब्बे में बैठकर संग राजगुरु अंग्रेजों को चकमा देने की सफल मीजान बैठाई थी। दुर्भाग्यपूर्ण इस संदर्भ में भाग्य ने धोखा दिया। पति भगवती चरण दुर्गा को बिलखती छोड़ गया। एक बम हादसे में आकस्मिक परलोक सिधार गया। उसी दिन, उन्हीं दिनों में खबर आई कि उसे घर वाला मर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही उसमें। हुआ ये कि भगवती चरण, जो उनके भगवती चरण, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे हैं, आप ये समझ लेना मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूँ कि थोड़े बहुत आपको दाव पेच बता रहा हूँ कि हमारी हिस्ट्री के दाव पेच क्या रहे हैं। तो भगवती चरण वर्मा जो थे वो दुर्गा भाभी के पति थे, जो कानपुर में बम बनाया करते छुपके, और वो बम कानपुर से अमृतसर आया करते, और कानपुर से अमृतसर जो बम लाने वाला था वो और कोई नहीं थे, दुर्गा भाभी थी। तो तुम देखो, ऐसे हस्बैंड वाइफ, ऐसा दंपति कि एक तो बम बना रहा है कानपुर के उसमें जंगलों में छिपके हैं, और दूसरी उन बम्बों को लेके वहाँ जा रही है, अमृतसर जा रही है। धन्य, मैं तो नमन करता हूँ। हुआ ये कि भगवती चरण एक दिन जंगलों में स्वदेशी निर्मित बम का परीक्षण निरीक्षण प्रक्रिया में लीन था। ये बम बेमौके पर फटकर भगवती की जान ले गया। भाभी दुर्गा के साथ सरासर धोखा कर गया। मर्दानी दुर्गा ने दुर्गा रूप अख्तियारा। स्वर्गीय भगवती चरण के एवज कठिन से कठिन चैलेंज सहित साहस स्वीकारा। उन दिनों उस मुश्किल दौर में, आज़ादी के उन दिनों उस मुश्किल दौर में राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने दुर्गा को घर आसरा बसेरा देकर पिता का दायित्व निभाया था। दुर्गा ने दुर्गम काम किए, दुर्लभ साहस दिखलाया था। जयपुर ग्वालियर से बम सामग्री को एक बार नहीं, बार अमृतसर पहुंचाया था। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को अंग्रेजों ने जब फांसी का दंड सुनाया, संग सुशीला दीदी, ध्यान से सुनना इस बात को, एक्सप्लेन 1 मिनट में फिर करूँगा। संग सुशीला दीदी गांधी को दर्द कह सुनाया। दुर्गा ने फांसी को टालने हेतु खूब जोर लगाया। जब उनको फांसी हुई थी ना, कि अभी इनको 23 मार्च को फांसी होनी है, तो 1 हफ्ते से पहले बता दी गई थी। तो ये अकेली दुर्गा भाभी थी, जो उन दोनों की एक और महान हस्ती थी, लेडी शीला दीदी और दुर्गा भाभी दोनों की दोनों महात्मा गांधी से मिलने गई कि तुम अंग्रेजों से कहो कि इन तीनों को माफ़ कर दें। देखिए कितनी ज़्यादा वो थी वो दुर्गा की अतुल्य महिमा। अब या लास्ट वाला अंतिम,
दुर्गा की अतुल्य महिमा बीवियों को सदा याद रहेगी। दुर्गा की अतुल्य महिमा सर्व संसार की बीवियों को सदा याद रहेगी। नमन करेगी भारत की हर एक बीवी, नमन करेगी भारत की हर एक बीवी, जब जब बीवी दुर्गा के त्याग की बात चलेगी। धन्यवाद।